जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स। मैं आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चैप्टर थर्ड मार्केट असेसमेंट का पार्ट टू, डिमांड फोरकास्टिंग। क्या नाम है चैप्टर का? मार्केट असेसमेंट। उसका पार्ट टू है जिसका नाम क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। पहले तो समझते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब ये होता है कि जो आप नीड्स है, आपका जो वांट्स है, ठीक है, यानी जो आप बाई करना चाहते हैं या जो आपका ज़रूरत है या फिर जो आपकी चाहत है, ठीक है, जो आप खरीदना चाहते हैं उसके प्रति आप अपना क्या करते हैं? परचेजिंग कैपेसिटी दिखाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड, ठीक है। तो ये डिमांड का मतलब ये होता है। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? तो फोरकास्टिंग इज द फ्यूचर एंटिसिपेटेड डिमांड, ठीक है। यानी फ्यूचर में उस चीज़ का क्या वैल्यू रहने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग, ठीक है। तो डिमांड यानी पहले से ही क्या करना, उसके बारे में अनुमान लगा लेना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें एंटिसिपेटेड डिमांड होता है। कब का? फ्यूचर का। यानी फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या डिमांड रहने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग पहले ही समझ लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। अब ये डिमांड फोरकास्टिंग में क्या आता है, उसके बाद क्या कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है यहाँ पे क्या? टाइम फोरकास्ट, ठीक है। टाइम ऑफ फोरकास्ट। टाइम ऑफ फोरकास्ट में क्या आता है? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग होता है और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में क्या होता है कि जनरली जब हम फोरकास्ट करते हैं 1 ईयर तक के लिए, ठीक है, जब हमको लगता है कि भाई अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिमांड पकड़ना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। उसमें ये फैक्टर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जनरली कब के लिए होता है? कितने दिन के लिए? मिनिमम कितना? 1 ईयर, ठीक है। यानी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 1 ईयर तक का जब हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड फोरकास्टिंग, ठीक है। मीडियम पीरियड में क्या होता है? मीडियम फोरकास्टिंग में क्या होता है? विद द पीरियड ऑफ क्या? 1 to 2 ईयर, ठीक है। 1 से 2 साल तक का जब हम लोग क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं, यानी 1 से 2 साल तक का हम लोग क्या पता करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह का डिमांड रहने वाला है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ठीक है। तो उसका हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। जनरली वो कितने समय के लिए होता है? 1 से 2 साल के लिए, ठीक है। लेकिन 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा के लिए जब हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड फोरकास्टिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड फोरकास्टिंग में जनरली हम लोग करते क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है क्या कि हमारे प्रोडक्शन साइकिल क्या कितने दिन का होगा, ठीक है, यानी हम प्रोडक्ट कितना समय में बना लेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ठीक है, प्राइस पॉलिसी डिसाइड करते हैं, क्रेडिट हम कितने समय तक का दे पाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होगा, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर में डिसाइड करते हैं, ठीक है। और मीडियम टर्म फोरकास्टिंग में क्या करते हैं? तो डिटरमाइन करते हैं कि भाई कोस्ट कंट्रोल बजट, ठीक है, कोस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये होता है मीडियम टर्म फोरकास्टिंग में कि अगर फ्यूचर में इस चीज़ का प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा तो उस समय हम लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे और क्या प्राइस, क्या बनाने में क्या कॉस्ट आएगा, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर में डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में जनरली हम लोग रिलेटेड करते हैं किससे? कैपिटल बस्टिंग से, ठीक है। और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? हम लोग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और अपने बिजनेस का क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड फोरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। लेवल ऑफ फोरकास्टिंग में होता है सबसे पहला क्या? मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, ठीक है। पहला आता है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग में देखा जाता है कि भाई अपने होल कंडीशन देखते हैं अपने इकोनॉमिक का, कि भाई होल कंडीशन क्या रहेगा हमारे इकोनॉमिक का, और दूसरा चीज़ देखते हैं कि अभी के हिसाब से मेरा इकोनॉमिक कैसा चल रहा है, जिसमें मेरा प्रोडक्ट का डिमांड क्या रहने वाला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का डिमांड देख लेते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कैसा रहने वाला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आते हैं। दूसरा आता है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग। इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग में क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, जो कि जनरली कौन प्रिपेयर करता है? यहाँ पे फोरकास्ट कौन करता है? ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा फोरकास्टिंग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा आता है फर्म लेवल फोरकास्टिंग। फर्म लेवल फोरकास्टिंग में क्या होता है? ओवरऑल पूरे फर्म का हम देखते हैं, जहाँ पे देखा जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कि हमारे पार्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कितना रहने वाला है एक पार्टिकुलर फर्म में, ठीक है। एक पार्टिकुलर फर्म के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि पूरे फर्म में हमारा जो डिमांड होगा हमारे प्रोडक्ट का वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म लेवल फोरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये दूसरा फैक्टर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसके अंदर में? डिमांड फोरकास्टिंग में, कि अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। पहला आता है इंडस्ट्रियल
ठीक है, और दूसरा आता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, पहला आता है इंडस्ट्री गुड्स, जो कि हम इंडस्ट्री गुड्स बनाने वाले हैं, या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाने वाला है जिसका कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो हम लोग इंडस्ट्री गुड्स बनाएंगे या कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ता, उसके हिसाब से देखते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, और अगला आता है क्या, जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। ठीक है, जनरल फोरकास्टिंग में क्या होता है, ग्लोबल पिक्चर देखा जाता है और बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट, और स्पेसिफिक फोरकास्टिंग में क्या देखा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर में एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के बारे में देखा जाता है कि उसका किस तरह का डिमांड रहने वाला है। ठीक है, जनरल फोरकास्टिंग में ओवरऑल हम क्या करते हैं, पूरे पूरे अथी का देखते हैं। ठीक है, पूरे ग्लोबल पिक्चर देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फोरकास्टिंग। और स्पेसिफिक फोरकास्टिंग क्या होता है कि बिजनेस के अंदर में एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। ठीक है, अगला आता है मेथड। ठीक है, तो मेथड में क्या होता है कि भाई यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बोलता है कि डिफरेंट मेथड फॉर डिमांड फोरकास्ट। क्या होता है, डिफरेंट मेथड होता है डिमांड फोरकास्ट, लेकिन यहाँ पे बोलता है मेथड आर डिफरेंट फॉर द न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास ओल्ड प्रोडक्ट होता है और न्यू प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि भाई आगे हमारे प्रोडक्ट का कैसा डिमांड रहने वाला है। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्ट पता करना है यहाँ पे उसका मेथड यही है कि ओल्ड प्रोडक्ट का हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, आप उसको जाके चेक करिए कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा रहने वाला है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिलेट होता है किससे, सेल और परचेज से। ठीक है, बट इन ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो मार्केटिंग तब से आपका स्टार्ट हो जाता है जब से आपका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हो, या प्रोडक्शन करने से पहले से ही आपका क्या होता है, वो चीज़ स्टार्ट कर दिया जाता है। तो प्रोडक्शन करने से स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, प्रोडक्शन करने से पहले और उसको सेल करने के बाद तक आपका क्या चलते रहता है, मार्केटिंग ही चलते रहता है। ठीक है, अब इसका आता है कि नेचर और स्कोप क्या होता है। तो नेचर और स्कोप में सबसे पहला बोलता है मार्केटिंग का आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रोडक्ट का कस्टमर का डिमांड है भी या नहीं है। ठीक है, या उस किस क्वांटिटी में बेचना, किस क्वालिटी में बेचना, कैसा क्वालिटी मार्केट में डिमांड है, कितना प्राइस पे कस्टमर लेने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारा चीज आपको देखना पड़ता है। तो आप पहले क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, देन आप फिर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन आप क्या करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करने में आपको ये पता चलता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेकर के जाना और अपना प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में बेचना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तैयार करते हैं प्रोडक्ट का डिज़ाइन एंड उसका डेवलपमेंट करते हैं। डिज़ाइन इसलिए दिया जाता है ताकि आपका प्रोडक्ट क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाए, सेल हो पाए। ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं आप, यहाँ पे रिगार्डिंग द साइज देखा जाता है, उसका क्वालिटी देखा जाता है, डिज़ाइन पे आप ध्यान देते हैं, वेट देखते हैं, कलर देखते हैं, रॉ मटेरियल देखते हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, वहां पे ग्रेडिंग दिया जाता है ताकि आप क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को बेच सके एज पर कस्टमर डिमांड। ठीक है, यानी आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, एक छोटा साइज, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से अगर आप ग्रेडिंग देते हैं तो कस्टमर, कोई भी कस्टमर, चाहे वो लो क्लास कस्टमर हो या फिर हाई क्लास का हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कस्टमर हो, वो क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैकेजिंग पे आप फोकस करते हैं। पैकेजिंग के बारे में आपको सोचना पड़ता है और उसके लेबलिंग के बारे में सोचना पड़ता है। पैकेजिंग क्या होता है, तो पैकेजिंग आपका डन करता है क्या, अवॉइड करता है आपको क्या, ब्रेकेज को। ठीक है, या डैमेजेस को, या फिर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो गया, प्रमोशन के लिए आपको क्या किया जाता है, अवॉइडिंग किया जाता है पैकेजिंग का। ठीक है, यानी पैकेजिंग आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके गुड्स को, ताकि वो गुड्स क्या हो, अच्छे तरीके से स्टोरेज में या फिर आपका ट्रांजिट्स के द्वारा, क्या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके तक डिलीवर किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आप पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिक्विड दे रहे हैं तो उसको बॉटल या फिर कंटेनर या प्लास्टिक बैग में दें, ताकि वो कंटेनर किसी भी तरह का मतलब खराब ना हो या वो डैमेज ना हो प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर लेबल दिया जाता है ताकि वो आप कोई भी कस्टमर उसको पता चल सके, उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो लेबलिंग के थ्रू हम कस्टमर को डिमांड बता देते हैं। ठीक है, फिर उसका आता है ब्रांडिंग पे ध्यान देना होता है। ठीक है, ब्रांडिंग, क्योंकि देखिए कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीदता है जो मार्केट में सबसे टॉप ब्रांड होता है। ठीक है, तो मार्केट में आपका ब्रांडिंग जो होता है, तो बोलता है इट इज नेसेसरी फॉर द एवरी प्रोड्यूसर टू प्रोवाइड द स्पेशल आइडेंटिटी। आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एक स्पेशल आइडेंटिटी देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइकी,
ठीक है। नाइकी को आप देखते हो तो नाइकी का ऐसा टिक लगा रहता है, ठीक है, तो उससे आप लोग क्या समझते हैं कि नाइकी का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसी तरह से आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट के बारे में ना एक अलग इमेज जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, एक ब्रांड का नाम देना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप ब्रांड का नाम नहीं देते कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ठीक है। और जब कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या दीजिए, उसको सपोर्ट सर्विसेज दीजिए, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज दीजिए, ठीक है। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट देखिए, कस्टमर का कोई कंप्लेंट आता है तो कंप्लेंट देखिए, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करिए, क्रेडिट फैसिलिटीज दीजिए और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करिए, ठीक है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ मार्केट असेसमेंट, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है, एंड फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस